आज मैं आपके लिए एक हैरानकुन और दिलचस्प कहानी लाया हूँ जिसका नाम है आयशा और जिन तवक्कल की अजायब दास्तान। ये एक मासूम बच्ची आयशा की कहानी है जो अपने ईमान और अल्लाह पर भरोसे के साथ एक अजीब दुनिया में मुश्किलात का सामना करती है। समरकंद के करीब एक पुराने गांव में रहने वाली आयशा का दिल हमेशा मोहब्बत और हिम्मत से भरा हुआ था। एक दिन जब वो अपने घर के करीब जंगलों में घूम रही थी तो उसकी नज़र एक पुराने और मुख्तलिफ दरवाजे पर पड़ी। ये दरवाज़ा इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो हम एक नई और अजीब दुनिया में चले गए, एक ऐसी जगह जहाँ मखलूक, फरिश्ते और रूहानी रूहें आबाद थी। क्या आयशा अपने ईमान और अल्लाह पर भरोसे के साथ इस दुनिया में अपना सफ़र मुकम्मल कर पाएंगी? क्या वो किसकी मदद से घर लूट सकेगी? ये मुकम्मल कहानी देखें और जानें कि आयशा ने अपनी हिम्मत और दानिशमंदी से हर मुश्किल का कैसे मुकाबला किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो बरा करम उसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रेज अव्वल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़माना गाज़शत्ता, एक पुरानी कस्बा में जहाँ कदीम दरियाफती अमारत व मकबरात के छुपे हुए हैं, एक गरीब घराने रहती थी। इस घराने में एक लाड़की थी जिसका नाम आयशा था। आयशा मोहब्बत, हिम्मत वाली और दिलचस्पी से भरे हुए थे। इसकी जिंदगी में ख्याल का अंधेरा था, लेकिन वो हमेशा अपना ईमान और अल्लाह पर गरीब भरोसा रखती थी। एक दिन जब आयशा अपने घर के करीब के जंगलों में घूम रही थी, हमारे अचानक एक अजब दरवाजे पर नजर की है। दरवाजा पुरानी और मुख्तलिफ था, इसकी चमक और मोहरे इससे मुख्तलिफ बनते थे। दिलचस्पी से भरी हुई आयशा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही इसे देखा कि वो किसी नए और अजीब दुनिया में चली गई है। इस दुनिया में जिन्नात, परियां और मुख्तार रूहानी मखलूकात बसती हुई थी। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो अपने आप को टेक करने की कोशिश करने लगी। थोड़े फासले पर जैन ने इसे हैरत से देखा। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उसने पूछा। इसकी आवाज में एक अजीब सी शिकन थी। आयशा ने अपने दिल की दिलेरी की और कहा, मैं गलती से यहाँ आई हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। जिन्नी मुस्कुराया, तुम पास हो जाओगे, लेकिन पहले मेरे लिए एक काम करो। मुझे एक कीमती पर्ची चाहिए जो मेरे दुश्मन के पास है। अगर तुम वो पर्ची मुझे लाओ तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। आयशा ने सोचा कि उनका इंतकाल कैसे होगा, लेकिन उसने अपने ईमान पर भरोसा किया और उनके इंतकाल को कबूल किया। इसने अपने रास्ते पर सफ़र किया। इसकी राह में बहुत सी मुश्किलात आए, लेकिन हर कदम पर उसका अल्लाह पर भरोसा कम था। इसने नमाज पढ़ी, कुरान की एक आयत की तिलावत की और अपने आप को फारिग किया। आखिरकार जब वो दुश्मन के किले के करीब पहुंची तो दुनिया वाज़ेह हो गई। दुश्मन के महल में दाखिल होकर आयशा ने एक लंबी चौड़ी ली और पर्ची हाथ में ले ली, लेकिन दुश्मन ने इसे पकड़कर कैद कर दिया। उसने कहा, तुम्हारे लिए इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तुम मेरे पेट में हो। लेकिन आयशा ने हिम्मत नहीं हारी, इन्हें अल्लाह पर भरोसा था। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह मेरे मददगार, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। अफसोस, हमने अचानक चमक देखी और देखा कि कोई हमें बचाने आया है। जिनने दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दिया और आयशा को इस जादू से आज़ाद कर दिया जिसने इसे कैद कर रखा था। आयशा ने इस शख्स का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। इसने पर्ची किसी को दी और उसने इसे घर वापस ले जाने में मदद की। जिनका सफ़र ख़त्म हुआ और आयशा ने अपने घर पहुंचकर सुकून की सांस ली। उसने महसूस किया कि अल्लाह की मदद और इस पर उसके यकीन ने इसे हर मुश्किल से गुजरने में मदद की। इस कहानी का सबक यह है कि जब तक हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते और उसकी मदद और रहनुमाई पर भरोसा नहीं करते, हम मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते। अल्लाह की मदद और ईमान से इंसान हर मुश्किल से निकल सकता है। और दोस्तों, यह है आयशा और जिन तवक्कल की अजब दास्तान की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं और अपने ईमान को मजबूत रखते हैं तो अल्लाह हमेशा हमारी मदद करता है और हमें नेमतें फराहम करता है। आयशा का ये हैरत अंगेज सफ़र, जहां उन्होंने एक दूसरी खातून की मदद से मुश्किल का सामना किया और अपने घर वापस लौटे, यह जाहिर करता है कि हम तवक्कल की ताकत से किसी भी मुश्किल पर काबू पा सकते हैं।
इस कहानी का सबक यह है कि हर मुश्किल वक्त में हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने ईमान को मजबूत रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो बरा करम उसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और उस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रेज अब सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इत्तला मिल सके। अपनी दुआओं को जहन में रखिए और याद रखिए, ईमान और तवक्कल जिंदगी की हर कोशिश में कामयाबी हासिल करने में मदद करते हैं। अल्लाह हाफिज और हम अगली वीडियो में एक नए सबक और कहानी के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।